नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा शुक्ला और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको शैलेश मटियानी की कहानी उसने तो नहीं कहा था की समीक्षा करूंगी। सर्वप्रथम कहानीकार शैलेश मटियानी जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार एवं प्रसिद्ध गद्यकार शैलेश मटियानी जी थे। शैलेश मटियानी जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा ज़िले के बाड़ेछीना नामक गांव में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। 12 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा रोजगार की तलाश में पैतृक गांव छोड़कर 1951 में दिल्ली आ गए। जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना उनके चर्चित उपन्यास है। 1992 में छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विक्षिप्तता की स्थिति में उनकी मृत्यु दिल्ली के शाहदरा अस्पताल में हुई। मैंने तो नहीं कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है लक्ष्मा टिकरानी, जसवंत सिंह, कुंवर सिंह और गौण पात्र हैं शेरू मियाँ। मैंने तो नहीं कहा था शैलेश मटियानी की मौलिक कहानी है। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था की तरह की कहानी है। यह कहानी लक्ष्मा टिकरानी, जसवंत सिंह और कुंवर सिंह के प्रेम त्रिकोण की कहानी है। लक्ष्मा टिकरानी 22-23 वर्ष की विधवा तरुणी है। वह 3 बार विधवा हो चुकी है। परिणाम स्वरूप कसम को टोकने वाली अर्थात पति को मारने के लिए वह बदनाम है। कुंवर सिंह और जसवंत सिंह दोनों को जब से उसने देखा है तब से दोनों को अपना दिल दे चुकी है। वह कहती है, मुझे तो लगता है 2 पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूँ। कुंवर सिंह के 1 वर्ष परदेश जाने पर लक्ष्मा टिकरानी जसवंत सिंह से ब्याह कर लेती है। तब से कुंवर सिंह जसवंत सिंह का दुश्मन बन गया है। दोनों फौज में भर्ती हो जाते हैं। एक बार वादियों में दुश्मन की फौज से कुंवर सिंह जसवंत सिंह को बचा लेता है। तब जसवंत सिंह कहता है, तुमने मुझे दुश्मन से बचाया, क्या उसने तो नहीं कहा था? किंतु कुंवर सिंह का कहना उसने तो नहीं कहा था, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा था कि एक फौज के 2 सिपाही जो धरती माँ की रक्षा करने निकले हों, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। इस कहानी में प्रेम के त्रिकोण के साथ मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य भी है। यह शैलेश मटियानी की एक मौलिक कहानी बन गई है। इस प्रकार यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।